रहे हैं पिछले 20 एक साल में बुल और बेयर मार्केट्स के, और उनकी राय है कि भाई सोच कर समझ कर निवेश कीजिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप ऊपर ना रखें। कहाँ कहाँ मूवमेंट स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है? आशीष जी, आज बारी मेरे ख्याल से आपको दिख रही है रियल एस्टेट स्टॉक्स में आईबी रियल एस्टेट की। नतीजों से पहले यहाँ पर बहुत ही शानदार मूव आता हुआ दिख रहा है। बहेती साहब, ये प्रश्न आपके लिए हैं। 165 मेरे सामने आज नतीजे, और काउंटर आपके सामने लगभग 2 करोड़ 85 लाख शेयर ट्रेड कर चुका। पोजिशनली बताइए क्या आपको दिख रहा है फिलहाल इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में? जी, काफी अच्छा स्टॉक अपने 150 के बेस से बेस बनाकर स्टॉक ने आज बहुत अच्छा एक मूव दिखाया है। स्टॉक में काफी री रेटिंग भी कंटिन्यूअसली चालू है, जिस हिसाब से इनका एनसीएलटी और का केस चल रहा है। हर लोअर लेवल पे हमें दिख रहा है कि स्टॉक में बाइंग आ जा रही है, तो काफी अच्छा स्पॉट है। 180 तक के टारगेट्स इसमें दिख रहे हैं। अभी भी इस लेवल पे भी बाइंग की सलाह है। 160 का स्टॉप लॉस लगाना है और इस पर्टिकुलर लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है। ऑलरेडी स्टॉक में आज 28 मिलियन शेयर का वॉल्यूम हो चुका है। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। तो अगर नतीजे अनुकूल रहे तो आप देखिए आईबी रियल एस्टेट में आपने लगभग 174 रुपये का फिलहाल इंट्राडे हाई लगता हुआ देखा था 26 जुलाई को, और उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज जोन में गया और अब बखूबी से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 165-45 के आसपास। चलिए, ये चर्चाएं आपके सामने स्क्रीन पर होती हुई दिख रही हैं। वर्मा साहब, आपने क्या पकड़ा? आप रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मैंने भी स्क्रीन पे खोल रखा था, बहुत गजब का मूव आ रहा था। ऐसे ही एक और नंबर जिसका इंतजार है वो है साइएंट, एक और वो मिड कैप आईटी कंपनी। डायरेक्टर साहब, उसका स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बिल्कुल ऐसे ही बहुत स्ट्रेंथ के साथ वो अपने इस रिजल्ट को अप्रोच करता हुआ 7-7.5% का अपटिक साइएंट के स्टॉक में, और नंबर्स अवेटेड इस काउंटर के। ऐसे में पालविया साहब, चार्ट सेटअप कैसा, क्या कह रहा है? तो आशीष, ये चार्ट सेटअप तो बुलिश ही है स्टॉक में, और अप ट्रेंड कंटिन्यूटी बनी हुई है। जिस तरीके से स्टॉक में आज भी एक्शन है रिजल्ट के पहले, हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम तो और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1210 1220 तक की अपसाइड इसमें कंटिन्यूटी में देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल से, हालांकि रिजल्ट है तो थोड़ा सा जो हाई रिस्क प्लेयर है वही ट्रेडिंग पोजीशन ले। करंट लेवल से 1140 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, साइएंट के ध्यान रखें, रिजल्ट्स आने हैं तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा मूव आता हुआ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में और साइएंट के स्टॉक में अपने अपने Q2 के नंबर्स से पहले। अच्छा, एक और स्टॉक, जैसे हमने एचडीएफसी बैंक की बहुत डिटेल में चर्चा करी क्योंकि उससे सैटरडे को नंबर्स आने थे, एक और स्टॉक जो अपने नंबर्स से पहले बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है डी मार्ट, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। कल जब मैं शो कर रहा था तब भी हमने इस स्टॉक की चर्चा करी थी, तब मेरे ख्याल से 5-6 दिन में तो 10% तक कम हुआ आया था, 6% के आसपास के अपटिक्स थे लार्जली, और आज उसके ऊपर फिर कंसोलिडेट कर रहा है और 4% की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ। इसके कुछ अंश तो हमें पता है, जब इसने अपने Q2 के अपडेट शेयर करे थे तब इसने कहा था भाई स्टोर रेवेन्यू 47% बढ़ रहे हैं, 8 स्टोर खोले हैं इन्होंने पॉज के बाद, तो वो अपडेट हमारे पास थे। लेकिन नंबर्स रहेंगे कैसे, इस पे बात कर लेते हैं सुमित से। सुमित ने एचडीएफसी बैंक बता दिया आपको, अब एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बारी। इसके भी नंबर्स सैटरडे को शेड्यूल्ड हैं, और बहेती साहब आप जब तक इसका चार्ट चेक करके रखिएगा कैसा लग रहा है। सुमित, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, 150 से 200 करोड़ रुपए के आसपास तो इनकी ई कॉमर्स से रेवेन्यू आने की बातचीत है। 8 स्टोर, जो पिछले तिमाही में 4 स्टोर थे, इस बार 8 स्टोर आने की बातचीत हो रही है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे वही बेटर, लेकिन वाई वाई बेसिस पे 12 का नंबर था तो उसके सामने 8 ही आएंगे। रेवेन्यू फ्रंट पे 48%, जैसे कल हमारी बात हुई थी कि 48% रेवेन्यू और करीब करीब 100% से ज़्यादा मुनाफा आने का अनुमान है, 120%। इबीटा फ्रंट पर भी 100% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। हालांकि सीक्वेंशियल आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन लो बेस की वजह से यहाँ पर नंबर थोड़े बेटर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आशीष, ये बहुत मुश्किल है कहना कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद जो 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप भी पार कर गया, देश की 13वीं सबसे बड़ी कंपनी भी बन गया, वो भी इस तरह के नंबर्स या किसी भी तरह के नंबर शायद बता दे, तो ये भाव पर शायद डिस्काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी तेज़ी आ गई है और नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है, लेकिन बहुत हद तक यहाँ पर डिस्काउंटेड भी दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने डी मार्ट पर आती हुई,
और जैसा कि सुमित जी अक्सर आपको कहते हुए दिख रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ना ये स्टॉक आपको निफ्टी में दिखता है और ना ही आप डी मार्ट को एफएनओ में पाते हैं। तो फिलहाल आपके सामने कैश काउंटर और रिकॉर्ड हाइस पर ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी माफ़ कीजिए, वर्मा जी, बाजार थोड़ा सुस्ताता हुआ आपके सामने ऑलमोस्ट 2:45 बज चुके हैं और आप देखिए बाजार में अब फ्रंटलाइन काउंटर्स पर कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन जो साइड काउंटर्स हैं वो आपको कुछ चहक आते हुए दिखा रहे हैं। ल्यूपिन का डायरेक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पर प्राइस लाइए। यहाँ पर हम 947 946 का प्राइस देख रहे हैं। स्टॉक धीरे धीरे कटता हुआ लाल निशान में और कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं, लगभग समझिए कि 7.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। तो गिरावट कुछ खास वॉल्यूम पर नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर आपके सामने प्राइस आता हुआ। और कहाँ बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है फिलहाल, ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। किन्हीं कारणवश खबर के बाद यहाँ पर आपको मामूली सी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। 2 दिन ये काउंटर तेज़ी में रहा और अब जो आपने गेंस देखे थे सुबह के, वो लाल निशान में शायद तब्दील होते हुए 7362। मेरे ख्याल से आशीष जी, बचे हुए 45 मिनट में वर्मा साहब आपको बाजार अब कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। अगर 18,300 के ऊपर बंद हो गया तो भी एक वो अचीवमेंट रहेगा निफ्टी के लिए। वर्मा साहब, तो 18,300 को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत, हाँ थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं। अभी तक तो बढ़िया मूव है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 18,300 पे डिफेंड कर लिया हमने वीकली क्लोजिंग के लिहाज से। अच्छा आंकड़ा होगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ बुल्स अगले वीक के लिए अप्रोच करते हुए आपको शायद नजर आए। अल्ट्राटेक की बात छेड़ दी है तो मंडे को नंबर्स आने हैं, उस पर अभी मैं सुमित के पास बस जा रहा हूं, लेकिन इस बीच क्योंकि वो बैंक्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है, आईडीबीआई बैंक को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ आईडीबीआई बैंक इस समय मूव करता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। ये देखिए आईडीबीआई बैंक 7% का मूव, दिन के हाईस। एक काम करिएगा, मैंने भयती साहब से कहा था कि मैं एवेन्यू सुपरमार्ट पे भी, क्योंकि सुमित ने व्यू पोल रखा था सामने, तो मैंने कहा था चार्ट चेक लूंगा। तो भयती साहब आई एम श्योर रेडी होंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ, उस पर जोड़ दीजिए भयती साहब ये आईडीबीआई बैंक भी साथ में। जी, जिस हिसाब से सुमित जी ने बताया कि एक 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है स्टॉक में और एफ&ओ में नहीं है, तो एफ&ओ में नहीं होने के कारण जो ऑप्शन का डेटा है वो नहीं मिलता है, तो स्टॉक को थोड़ा सा एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जा रहा है, क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छी रैली ऑलरेडी डीमार्ट में आ चुकी है। किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे, अगर फ्रेश बाइंग की इस लेवल पे इमीडिएटली सलाह नहीं है। थोड़ा सा नंबर आने के बाद पोजीशन नंबर्स एनालाइज करने के बाद फ्रेश पोजीशन ली हुई ज़्यादा एडवाइजेबल है। आईडीबीआई की बात करूँ तो आईडीबीआई ने परसों ही एक काफ़ी सब्सटैंशियल मूव दिखाया था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20% का अपर सर्किट स्टॉक ने दिखाया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली अप मूव दिख रहा है। आज थोड़ा सा वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना लास्ट 2 दिन के वॉल्यूम्स थे, बट स्ट्रांग अप मूव दिखा रहा है। बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पे ही बैंड पे वॉक कर रहा है स्टॉक, तो इस लेवल पे भी आईडीबीआई में सर्टेनली बाइंग की सलाह है।